ऐसा लग रहा है बहू डीएसपी बन गई। अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल बन गया। 2011 में मैंने बैंक पीओ ज्वाइन किया था। जी वहाँ पे मैंने 2 प्रमोशन लिया था जी और वहाँ मैं लास्ट सीनियर मैनेजर के पोस्ट से रिजाइन दी थी। जी 11.5 साल मैंने वहाँ वर्क किया था। उसके बाद फिर मेरा बीपीएससी में ही चयन हो गया था, जी बिहार प्रोबेशन सेवा में। जी तो वहाँ मैं 1.5 साल अभी वर्क की हूँ और प्रेजेंटली मैं वहीं पे हूँ। जी। इसके बाद अभी डीएस सामने भी मेरा मतलब बीडीओ ऑफिस था। जी तो बीडीओ से जब इंटरेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि शायद मैं भी इससे ज्यादा अच्छे से मतलब इस चीज को कर सकती हूँ, मुझमें भी वो क्वालिटी है। जी। तो वो टर्निंग पॉइंट था। देन उसके बाद मैंने इस तरफ सोचा। अब डीएसपी बनने के बाद भी आप तैयारी जारी रखेंगे? हाँ, पढ़ाई तो मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, मैं कभी छोड़ नहीं सकती। अच्छा, किन किन बातों पर आप ध्यान देते थे जिस समय बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे वहां पर तो करते थे? उस समय मैं सिंगल थी, तो मैं 6 बजे मेरा जब ड्यूटी खत्म होता था तो उसके बाद मैं सीधे कोचिंग आती थी और कोचिंग में मेरा 1 घंटा लेट से मैं पहुंचती थी और 9 बजे रात तक मैं कोचिंग करती थी। उसके बाद मैं सो जाती थी घर जाके। सुबह 3-4 बजे से मैं उठ के पढ़ाई करती थी 8 बजे तक। लड़की अगर पहली बार बीपीएससी का तैयारी करना चाहे तो क्या पहले अटेम्प्ट में वो बीपीएससी कंप्लीट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ऐसा तो एग्जाम्पल भरा पड़ा है। बिहार बीपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी सफल हुए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी असफल हुए हैं, लेकिन अभी हम एक ऐसे परिवार में बैठे हुए हैं जहां पर पिंकी जी हैं और ये पहले भी बीपीएससी का परीक्षा क्लियर करके समस्तीपुर में पदाधिकारी के पद पर पोस्टेड थी और पुनः बीपीएससी का एग्जाम निकाल करके इस बार फिर से बीपीएससी के थ्रू डीएसपी पद के लिए चयनित हुए हैं। और चयनित होने के बाद इनके परिवार में काफी खुशी है और खुशी इस बात की है कि इससे पहले भी इन्होंने कई सारे नौकरियां की हैं और नौकरी को छोड़े भी हैं। सबसे पहले पिंकी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, इससे पहले कहाँ नौकरी करती थी और कौन कौन सा नौकरी आपने छोड़ा है? मैंने जनवरी 2011 में मैंने बैंक पीओ ज्वाइन किया था। जी वहाँ पे मैंने 2 प्रमोशन लिया था जी और वहाँ मैं लास्ट सीनियर मैनेजर के पोस्ट से रिजाइन दी थी। जी 11.5 साल मैंने वहाँ वर्क किया था। उसके बाद फिर मेरा बीपीएससी में ही चयन हो गया था, जी बिहार प्रोबेशन सेवा में। जी। तो वहाँ मैं 1.5 साल अभी वर्क की हूँ और प्रेजेंटली मैं वहीं पे हूँ। इसके बाद अभी डीएसपी। अच्छा, किस प्रकार से आप तैयारी करते थे? जब पहली बार बैंक में नौकरी हुआ था तो आप मात्र 21.5 वर्ष की थी और उस बार कैसे आपका सिलेक्शन हो गया था? उस समय मेरे मन में बस मैं क्योंकि मेरा मैथ ऑनर्स था और लोग बोलते थे कि मैथ है तो चलो बैंक वाला थोड़ा इजी पड़ता है और रीजनिंग भी मेरा ठीक ठाक ही था। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे बैंक के उस समय बैंक का वैकेंसी भी बहुत आ रहा था। तो मैं पढ़ते पढ़ते ही मतलब ग्रेजुएशन करते करते ही मैंने तैयारी शुरू कर दिया था। बीच में मैंने थोड़ा कोचिंग का कोशिश किया था लेने का, लेकिन मेरा तबीयत खराब हो गया था तो फिर मैंने घर में ही उसका तैयारी किया। उसके बाद फिर सबका पैटर्न लगभग एक जैसा ही था, तो फिर बैंक का एग्जाम निकलते गया। अच्छा, बैंक का एग्जाम निकाले, सीनियर मैनेजर के पद तक गए, उसके बाद फिर बीपीएससी की तरफ कैसे मुड़ गए आप? मुझे लगा कि जब बैंक में रहते हुए ही मेरा एक बार ऐसा जगह पोस्टिंग हुआ था जहाँ पे सामने भी मेरा मतलब बीडीओ ऑफिस था। तो वो बीडीओ से जब इंटरेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि शायद मैं भी इससे ज्यादा अच्छे से मतलब इस चीज को कर सकती हूँ, मुझमें भी वो क्वालिटी है। तो वो टर्निंग पॉइंट था। देन उसके बाद मैंने इस तरफ सोचना शुरू किया। मतलब वीडियो को देखे कि आपसे ज्यादा वैल्यू मिल रहा था और अच्छा पद था। हाँ, मुझे लगा कि मतलब जैसे मैंने पहले ये नहीं सोचा था कि इधर भी जाना है, लेकिन जब उनसे मिले और किया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी इसमें आराम से जा सकती हूँ, क्योंकि उनसे मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन हो गया था। तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसकी तरफ ट्राई करना चाहिए। तो फिर बैंक में नौकरी करते करते आपने तैयारी कैसे किया? क्योंकि कहा जाता है कि बीपीएससी की तैयारी करने के लिए एक सेपरेट समय चाहिए और एक अच्छा तैयारी चाहिए। देखिए, मैंने 7 साल तक मैंने बुक से मैं छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा बैंक में मैंने जितनी बार बैठा वो फर्स्ट बार में मेरा प्रमोशन एग्जाम में मैंने पास किया था। तो 7 साल तक मैंने कुछ भी मतलब 2011 से लेके 2017 तक मैंने कुछ नहीं किया था। फिर 18 में मेरा ट्रांसफर जो है दिल्ली हो गया। तो इसलिए मैं चूंकि पूरी तरह से पढ़ाई से डिटैच हो गई थी, तो वहां मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए और एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। तो मैंने वहाँ कोचिंग ज्वाइन किया था और कोचिंग से मैंने पढ़ाई शुरू किया। अच्छा, मतलब कोचिंग में फिर कैसे समय कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि आपका बैंक का ड्यूटी होता होगा, वो भी बैंक का ड्यूटी काफी टफ होता है। उसके बाद फिर पढ़ाई कैसे करते थे? उस समय मैं सिंगल थी, तो मैं 6 बजे मेरा जब ड्यूटी खत्म होता था तो उसके बाद मैं सीधे कोचिंग आती थी और कोचिंग में मेरा 1 घंटा लेट से मैं पहुंचती थी और 9 बजे रात तक मैं कोचिंग करती थी। उसके बाद मैं सो जाती थी घर जाके। सुबह 3-4 बजे से मैं उठ के पढ़ाई करती थी 8 बजे तक। फिर उसके बाद मैं 8:30-9 बजे तक बैंक के लिए निकल जाती थी। अच्छा, उस समय ऐसा लगा था कि हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, मतलब बैंक में रहते हुए भी? बीच में थोड़ा देखिए, हर किसी को अब मतलब जब तक सफलता मिल नहीं जाता है तब तक हर किसी को डाउट तो थोड़ा मन में आता ही है, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे को कंटिन्यूटी और ईमानदार प्रयास करके देखना चाहिए। नहीं होगा तो मैं तो जॉब में हूँ ही। मतलब असफल हुए फिर भी एक तरफ तो सफल हैं ही। हाँ, मतलब एक जॉब सिक्योरिटी तो था ही ना, तो इसीलिए मुझे वो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को लगा कि नहीं, बस करना चाहिए, नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे। अच्छा, किन किन बातों पर आप ध्यान देते थे जिस समय बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे वहां पर? तो
सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखी, जी। सिलेबस को मैंने अच्छे से गो थ्रू किया जी। और उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग के ऊपर उसके बाद ध्यान दिया जी। कि किस तरह से मेरे को इम्प्रूव किया जा सकता है। जी। तो मैंने मतलब जो पहले का कॉपी वगैरह आता है ना, यूट्यूब में मिल जाता है, तो मैंने वो सब कॉपी से थोड़ा हेल्प लिया। फिर सबसे ज्यादा मुझे हेल्प मिला मतलब सार्थक संवाद के एक मतलब सर है, सर्वेश सर, जी। तो उनसे मैं पर्सनली वो भी तेघरा के ही थे, जी। तो वो पर्सनली मुझे थोड़ा सा उनसे सपोर्ट मिल गया। फिर मैं आंसर राइटिंग करके उनको पर्सनली डेली दिखाने लगी और वो मुझे मतलब अपने मतलब अदर स्टूडेंट से बढ़ के मुझे गाइड कर दिया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जॉब से आती है तो इसको ज्यादा समय नहीं मिलता है। तो मैं जब भी उनको बोलती थी कि सर मुझे थोड़ा, मैंने 3-4 लिख लिया है, देख लीजिए, तो वो मुझे समय दे देते थे। तो वो काफी मुझे हेल्पफुल रहा इम्प्रूव करने में। अच्छा, कोई लड़की अगर पहली बार बीपीएससी का तैयारी करना चाहे तो क्या पहले अटेम्प्ट में वो बीपीएससी कंप्लीट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ऐसा तो एग्जाम्पल भरा पड़ा है। ऐसा तो हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग तो पहले ही अटेम्प्ट में कर रही है। अच्छा, 64 में जिस समय आप निकाले थे बीपीएससी, तो उस समय के बीपीएससी में और इस समय के बीपीएससी में क्या डिफरेंट कुछ लग रहा था? बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। सबसे पहला बात तो उस समय के 64वां में जो डिफरेंस मतलब बीपीएससी था, उसमें क्वेश्चंस में और करके मतलब ये नहीं था, बंधा हुआ नहीं था। मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट आता था जीएस पेपर 1 में, तो 8 क्वेश्चन में से आप मतलब 4 लिखना है, ऐसा करके रहता था। लेकिन अब तो पहला में ही 2 बांध दिया और उस दोनों में से कोई एक को आपको करना है या अटेंड करना ही है। तो अभी पैटर्न काफी चेंज किया है, ना सिर्फ मेंस का बल्कि प्री में भी जो है वो पैटर्न अब यूपीएससी की तरफ लेते जा रहा है। तो अब यूपीएससी का मैक्सिमम इसमें जो है चीज आ रहा है, और इस बार से तो इसका ऑप्शनल भी मेरा खत्म कर दिया है और ऐसे पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया है। अच्छा, जैसे अभी ऑनलाइन क्लास का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ रहा है और जिस समय आप तैयारी कर रही थी उस समय थोड़ा सा कम था, लेकिन धीरे धीरे अब ऑनलाइन की ओर बच्चे रुख कर रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन क्लास करके कोई बीपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं? मैंने तो शुरू में जब तैयारी किया था तो कोचिंग में जाती थी, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई और मैंने अपना सारा पढ़ाई जो है यूट्यूब के थ्रू ही किया है। और सार्थक संवाद से मेरे को ऑनलाइन एक्सेस मिल जाता था, तो उनका भी मैं क्लास जो है ऑनलाइन ही करती थी और बाकी मैं अपना वहां से नोट्स ले लेती थी और अपने हस्बैंड से मेरे को हेल्प मिल जाता था। वो भी तैयारी कर रहे थे, तो उनका, चूंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम क्रंच रहता था, बच्चा, नौकरी, घर, सभी कुछ मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम का क्रंच होने के कारण मैं यूट्यूब का, सार्थक संवाद का और लास्टली मेरे हस्बैंड का नोट्स। मतलब यूट्यूब का भी अगर सही प्रयोग करे तो कोई यूट्यूब से भी पदाधिकारी बन सकता है। 100% इतना अच्छा मटेरियल उसमें मिलता है कि मतलब हमको नहीं लगता कि आज के रेट में, मेरे बाद ही मतलब मैं तो 2018 में जब इसका एग्जाम था उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, वहां पे कोचिंग नहीं किया, मैक्सिमम तैयारी मैंने यूट्यूब के थ्रू ही किया और ऑनलाइन क्लासेस से ही किया है। जी। अच्छा, अभी के कोई बच्चे अगर पहली बार शुरुआत करे कि हमें बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो इंटर के बाद से चालू कर दे या ग्रेजुएशन के बाद से? देखिए, मेरा तो उस समय मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैंने बैंक का तैयारी किया था और मैं उधर चली गई थी, तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि बहुत लेट हो गया। पर यदि तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा कि इंटर कंप्लीट होने के बाद जस्ट ग्रेजुएशन में जाने के साथ ही आदमी शुरू कर दे, तो ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब बीपीएससी का जिनको तैयारी करना है वो इंटर पास किए और ग्रेजुएशन में एडमिशन के साथ साथ तैयारी चालू कर सकते हैं। इंटर से भी आदमी करता है आजकल, ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जाए, जिस समय उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, पहला अटेम्प्ट भी निकल जाए। कौन कौन सा सिलेबस को ज्यादा फोकस करके रखे? देखिए, बेसिक जो है ना, पहले तो सबसे पहले आपका प्री होता है, तो प्री को निकालने के लिए आपका उसका डिफरेंट पोर्शंस है, जिस पोर्शन में जितने अधिक मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी का भी परसेंटेज कम हो गया है, साइंस से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सिलेबस बांट लेना चाहिए कि किधर किधर कौन सा में कौन सा मार्क स्कोरिंग ज्यादा है, उस पर ज्यादा फोकस करते हुए बेसिक उसका क्लियर करना चाहिए। अच्छा, जब तैयारी कर रही थी, शादी से पहले तो आपने तैयारी करा तो नौकरी हुई थी, शादी के बाद परिवार का कैसा सहयोग रहा था, आपके पति का, आपके सासू माँ का? मेरे हस्बैंड और हम लोग दोनों ही स्टूडेंट हैं आज तक। हस्बैंड तो है ही, सासू माँ तो स्टूडेंट नहीं है, तो वो कैसा सहयोग बता रहे हैं, लेकिन शादी के बाद भी उनको पहले से ही मेरे बारे में मतलब थोड़ा आइडिया था कि वो पढ़ती लिखती है, और उस समय मेरा पहला सिलेक्शन मतलब वो हो चुका था, मेंस क्लियर हो गया था शादी के दौरान ही, तो बस मेरा इंटरव्यू ही बाकी था, तो इसलिए शुरू से ही उनका वैसा ही माइंड मेकअप था, तो कभी मुझे वैसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब वो ये करी, वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो गया था। अच्छा, अब डीएसपी पद के लिए चयनित हुए हैं, तो डीएसपी बन के रुक जाना है या आगे भी तैयारी करते रहना है? अभी मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ, रुकना तो खैर आता ही नहीं है, कभी पढ़ाई छोड़ना भी नहीं है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हम मेरा सिलेक्शन हो जाए, और क्योंकि लर्निंग हमको लगता है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आते रहती है। मतलब चयन हो गया फिर भी तैयारी जारी ही है अभी भी? मेरा तो, मैं जब इंटरव्यू दे के निकली थी तो मैंने यही बोला था कि अब 70 का नोटिफिकेशन आना है, तो उसके लिए जल्दी जल्दी अब हमको सारा नोट्स वोट्स रिवीजन करना, या फिर यूट्यूब में जो भी चीज मैं फॉलो करती हूँ, अपना जो रूटीन है वो मैं शुरू कर दी थी अपना। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि लोगों को एक छोटा सा भी नौकरी मिल जाता है तो वो निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो भैया नौकरी मिल गई,
लेकिन आप नौकरी के बाद भी लगातार तैयारी जारी रखे हुए हैं। मेरे लिए नौकरी तो कभी इशू रहा ही नहीं, क्योंकि मैंने जब ग्रेजुएशन पास आउट किया उसके बाद मैं घर में रही ही नहीं। पहले से उसी समय से मैं नौकरी में चली आई और शुरू से मैं ऑफिसर की पोस्ट। हमें तो लगता है कि ये नौकरी, सरकारी नौकरी आपके लिए गेम की तरह हो गया है। नहीं, गेम के जैसे तो नहीं, हर एक को प्रयास तो उतना ही करना पड़ता है, लेकिन हाँ मुझे मजा आता है कि मतलब हम जिस चीज में एक बार आ गए जरूरी नहीं कि हम उसी से रिटायर करेंगे। हमको डिफरेंट नौकरी का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, मतलब अपना शौक होता है, एक हॉबी टाइप का। तो अच्छा, लास्टली आपको कौन सा नौकरी करना और किस चीज का तैयारी करना है लास्टली? मैं चाहती, देखिए बेबी के साथ संभव तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरा प्रयास तो यूपीएससी में आईएएस बनने का। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है कि बेबी को साथ में रख के भी आप पुनः बीपीएससी कंप्लीट कर लिए। बेबी तो मेरा पार्ट ही है, उसके बगैर तो शायद मैं पढ़ ही ना पाऊँ। वो मेरे मतलब वो सब कुछ उसी अकॉर्डिंग होते गया, क्योंकि जब ये मैं प्रेग्नेंट थी तभी मैंने 65वां का इंटरव्यू दिया था। उसके समय में ये प्रेगनेंसी के दौरान ही मैंने एक मेंस भी दिया था, तो वो सब पार्ट बाय पार्ट चल रहा था, तो इसलिए वो कभी मेरे को इशू नहीं हुआ। साथ साथ में मैंने उसी अकॉर्डिंग अपना रूटीन और माइंड मैंने सेटअप कर लिया। अच्छा, मतलब आईएएस बनने के बाद ही मतलब अब रुकना है आपका, यही है? देखिए मैं ये बता रही हूँ कि चूंकि उसके लिए हमको बहुत ज्यादा समय का जरूरत पड़ेगा, यदि मैं वो निकाल पाई तो जरूर मेरा प्रयास तो वही रहेगा। मतलब आईएएस बनना है चाहते हैं। अच्छा। पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे। तो ये है पिंकी जी की कहानी, जो नौकरी के बाद भी नौकरी को छोड़ते गए और अगले नौकरी को पकड़ते गए, और इस बार फाइनली ये डीएसपी पद के लिए चयनित हुए हैं। और तेघरा में काफी खुशी की माहौल है, और पूरे बेगूसराय का कहिए तो खुशी का माहौल है, क्योंकि एक बहू जो घर में अपने बच्चों के साथ तैयारी करती है और नौकरी भी करती है और बार बार एग्जाम पास कर लेती है और पूरे बेगूसराय के लिए एक आइकन बन जाती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए इसको पता भी नहीं होगा कि डीएसपी क्या होता है। बाबू सुनो। अच्छा, ये कौन है? मम्मा है आपके? अच्छा चलिए, अभी के जो यूथ हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कैसे तैयारी करें? तैयारी के साथ साथ आपको अपना एक ऐसा इंसान के साथ जुड़ा होना चाहिए जो आपको रियली हमेशा मोटिवेट करते रहे और आप पे विश्वास करे। जैसे मेरे लिए मेरे प्रेरणा या मेरे सब कुछ, मतलब जो बोला जाए यहाँ तक हमको पहुंचाने में किसी एक आदमी का श्रेय होगा तो वो ओम प्रकाश मिश्रा जी है, जो मेरे गुरुदेव से लेके मेरे गार्जियन सब कुछ है। उनका विश्वास था कि तुम इसको मत छोड़ो। मैं बैंक भी वो नहीं चाहते थे कि मैं छोड़ के प्रोबेशन में आए, तो उनका विश्वास था कि तुम इसको नहीं छोड़ो, छोड़ना है तो अच्छे जगह में जाके छोड़ना है। तो ये मैं सिर्फ उनको डेडिकेट करने के लिए ही मेरे को एक तरह से समझिए तो मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि मतलब हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसका सेल्फ मोटिवेशन, उसके परिवार का उसके प्रति जो एक्सपेक्टेशन है, यदि आप उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से जरूर बढ़े। अच्छा, ओम प्रकाश मिश्रा जी पढ़ाते हैं या जॉब करते हैं? वो बैंक में मेरे साथ थे, लेकिन मेरा मतलब वो खुद भी रीजनल मैनेजर से रिटायर किए थे, और वो मेरे को सारा मतलब मेरे को पढ़ाने से लेकर के आगे बढ़ाना, मोटिवेट करना, इवन जितनी बार भी मैं फेलियर भी होती थी तो मुझे वो कदम कदम पे मेरे पे विश्वास जताते हुए मुझे आगे लाने में उनका सबसे बड़ा योगदान। क्योंकि होता क्या है कि आजकल कोई सफल हो जाते हैं तो जो लोग सहयोग करते हैं या मोटिवेशन देते हैं उनको लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज आप उनके पीछे भी बोल रहे हैं कि हमें उन्होंने प्रेरणा दिया। नहीं, मेरे लिए तो मतलब मुझे यहाँ तक लाने में ही उनका ही सबसे पहला मतलब, वो हमको यहाँ तक के लिए सपना दिखाना, वहां पे उसमें हर एक कदम पे साथ देना, क्योंकि सफलता तो एक दिन का होता है लेकिन उसके पीछे का वर्क जो होता है वो कंटिन्यूअस और काफी लंबा समय होता है। उस समय तो बहुत लोगों का आपको साथ चाहिए होता है, और उसमें जो मुख्य रूप से, ऐसे तो कई लोग आपके साथ रहते हैं लेकिन मुख्य तौर पे जो है मैं उनका नाम ले। अच्छा, पति का कैसा इस बार था आपका मतलब सपोर्ट? मेरे पति देव मेरे साथ हमेशा ही मतलब लड़ते गिरते, कभी कभी हम ही बोलते थे कि बच्चे के साथ संभव नहीं है, मुझसे नहीं हो पा रहा, तो वो मुझ पे विश्वास वो भी जिताते थे कि नहीं तुम करो ना, हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, आज थोड़ा कम हुआ कल ज्यादा कर लेना। मतलब हमेशा खींचने वाला एटीट्यूड है कि वो तुम आगे बढ़ सकती है, बढ़ो ना बढ़ो ना बढ़ो ना, इस तरह से वो मुझे लेके आते हैं, हाथ पकड़ के जो बोलते हैं ना, जैसे मिश्रा सर और मेरे हस्बैंड दोनों हाथ पकड़ के मुझे जबरदस्ती खींचते जाते हैं। इवन मेरी बड़ी वाली ननद है, मुझे लगता ही नहीं कि वो मेरी ननद है, वो मेरी दीदी से बढ़ के है, मेरे जीजा जी, वो लोग सब मुझे मोटिवेट करते हैं, नहीं तुमको करना है, तुमको करना है, बोलो तो मैं बच्चे को हम लोग ले लेते हैं कुछ दिन के लिए। तो ये पूरा परिवार का मतलब एक फ्रेंड की तरह पूरे परिवार। मुझे लगता ही नहीं है कि मतलब मेरा शादी हुआ या मेरा कोई ससुराल वगैरह है, ये सब मतलब अच्छे पढ़ाई के लिए परिवार का माहौल सबसे पहले आवश्यक है कि अच्छा हो। बहुत ज्यादा। जैसे कि मेरे को ये पंक्ति बार बार याद आता है कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। मतलब सारा किया और चीज जो होता है कंट्रीब्यूशन वो परिवार का ही होता है, हम लोग का तो काम होता है उसको बस धार देना, उसमें जितना हो सके अपनी मेहनत से चमक भरना। आप तो अपने जीवन में सफल हैं एक तरह से कहा जाए तो, लेकिन एक चीज बताइए, कोई बच्चा किसी और चीज का तैयारी करना चाहता है, लेकिन आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि तुम इस चीज का तैयारी करो और जबरदस्ती करवाते हैं, तो क्या ऐसा कभी किसी पेरेंट्स को करना चाहिए बच्चों के साथ? कभी नहीं,
जब मैं अपना बेस्ट उसी चीज में दे सकती हूँ जिसमें मेरा खुद का इच्छा हो। जी। जैसे मेरा ये खुद का इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने बोला भी आपको कि आप खुद में अपना विश्वास रखिए और उसमें बढ़ाइए, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, लोग अपने आप आपसे जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन आपका कोशिश जो है वो ईमानदार होना चाहिए, चाहे वो जिस भी फील्ड के लिए हो। तो इसलिए रोकने टोकने का जरूरत नहीं है, हर फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप अपने पे विश्वास तो जगाइए। गार्जियन लोग भी बदलते हैं, ऐसा नहीं है, पुराने सोच से बहुत तन बदल रहा है, तो अभी भी बदलेंगे, लेकिन आप विश्वास तो जगाइए, ईमानदार कोशिश तो कीजिए। देखिए अभी इनसे मिलने के लिए और इनको बधाई देने के लिए इनके ससुर लगेंगे और अभी आए हुए हैं। आप भी सुने हैं कि पदाधिकारी पद से रिटायर किए? जी, हम प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद से रिटायर किए हैं जी। और हमारे माधव भाई जो थे इनके ससुर, तो हमारी भी पुतौह है, तो वो हमारे क्लास फेलो थे और उनके साथ हमको बहुत घनी अच्छा, रिश्ता। कैसा लगता है आपके पड़ोस की जो बहू कहिए, बेटी कहिए, वो डीएसपी अब बन गई? हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है, इतना खुशी है, जी भीतर से खुश है जी। कि हम उतना बोल से नहीं हम स्पष्ट कर सकते हैं, उतना खुशी है। जी। तो देखिए ये होता है, सफल होने के बाद आसपास के लोग भी काफी खुश होते हैं। अब इनकी सासू माँ है, उनसे इस वीडियो में हम लोग नहीं पूछे थे। कैसा लग रहा है बहू डीएसपी बन गई? अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल बन गया है। हाँ। हाँ। तो देखिए ये होता है सफलता की कहानी, और सफल होने के बाद लोग इस प्रकार से खुश होते हैं। बाकी पिंकी जी, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।